क्या चोट लगने या कट जाने पर आपका खून लगातार बहता रहता है और वह जल्दी नहीं जमता? तो यह स्थिति खतरनाक हो सकती है और इसका कारण होता है हीमोफीलिया। हालांकि यह दुर्लभ है लेकिन बेहद खतरनाक है, इसलिए इस बीमारी के बारे में हर किसी को जानकारी होनी चाहिए। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक बीमारी है। अक्सर आपने देखा होगा जब हमारे हाथ पैर में या शरीर के किसी हिस्से में लगता है, जब उससे खून निकलता है, कुछ समय के बाद वो खून निकलना अपने आप ऑटोमेटिक धीरे धीरे बंद हो जाता है और जहाँ वो घाव होता है वहाँ पर देखिएगा एक पपड़ी सी जम जाती है, वहाँ पर एक मोटा सा रक्त का थक्का जम जाता है जिससे खून निकलना बंद हो जाता है। अगर वो रक्त का थक्का नहीं जमता है, खून लगातार निकलता है, ये खतरनाक है, ये भयावह है। इस बीमारी को कहा जाता है हीमोफीलिया। चलिए आज इस बीमारी के बारे में आपको बताता हूँ। ये वीडियो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और नॉर्मल जनरल नॉलेज के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक बीमारी है जिसमें शरीर के किसी हिस्से से रक्तस्राव होने लगता है और रक्त का थक्का नहीं जम पाता। हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार इस बीमारी का कारण एक रक्त प्रोटीन की कमी है जिसे क्लॉटिंग फैक्टर कहा जाता है। इस फैक्टर की वजह से ही जब खून बहता है तो थोड़ी देर में वह उसका थक्का जमाकर बहने से रोक देता है। इसके अलावा रक्त में थ्रोम्बोप्लास्टिन की कमी से भी खून लगातार बहता रहता है। ऐसी स्थिति में चोट या खरोंच लगने पर तुरंत उपचार की जरूरत होती है। यदि ऐसा न किया जाए तो यह स्थिति जानलेवा भी साबित हो सकती है। यदि शरीर के किसी अंदरूनी हिस्से या नाजुक अंग से रक्तस्राव होने लगे तो मरीज की जान भी जा सकती है। विशेषज्ञों के मुताबिक यह रोग महिलाओं की तुलना में पुरुषों में अधिक होता है। हीमोफीलिया के लक्षण क्या हैं? पहला, शरीर में नीले निशान बन जाते हैं। साथ ही साथ आंख के अंदर खून का निकलना और नाक से अचानक खून का बहना, जोड़ों में सूजन आना, रक्तस्राव होना, ऐंठन का होना, अचानक कमजोरी आना और चलने में तकलीफ होना, मस्तिष्क में रक्तस्राव का होना, किसी जख्म से खून कुछ देर के लिए बंद होने के बाद दोबारा बहने लगना, मुंह के भीतर कटने या दांत उखड़ने की वजह से रक्त का बहना, शरीर में आंतरिक रक्तस्राव के कारण जोड़ों में दर्द होना। ये कुछ महत्वपूर्ण लक्षण हैं इसके हीमोफीलिया के। यहाँ पर तस्वीर के माध्यम से आपको दिखाया जा रहा है। हीमोफीलिया का कारण क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। हमारे शरीर में दो क्रोमोसोम डीएनए होते हैं, एक्स और वाई। ये बीमारी एक्स क्रोमोसोम में डिफेक्ट होने के कारण होती है। आदमी में एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं और औरत में 2X क्रोमोसोम होते हैं। औरत में इस बीमारी के ज़्यादा लक्षण नहीं दिखते। मेल बच्चे में केवल एक ही X क्रोमोसोम होता है, इसलिए उसे कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलता। अगर मेल बच्चे में मौजूद एकमात्र X क्रोमोसोम खराब है तो बच्चे को हीमोफीलिया हो जाता है। ये बेहद महत्वपूर्ण लक्षण हैं। ये तस्वीर के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिएगा, ऊपर मेल और फीमेल दिखाई दे रहा है और उसके नीचे बच्चे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मेल आपको दिखाई दे रहा है सबसे ऊपर, फादर डज नॉट हैव हीमोफीलिया XY। बाजू में महिला दिखाई दे रही है, मदर इज अ कैरियर ऑफ द हीमोफीलिया जीन XX। उनके बच्चों को देखिएगा, लेफ्ट से स्टार्ट कीजिए, XY, XY, XX और XX। जो लेफ्ट में दो दिखाई दे रहे हैं वहां पर लिखा है 50% चांस सन्स विल हैव हीमोफीलिया XY। और जो राइट में दो लड़कियां दिखाई दे रही हैं, 50% चांस डॉटर्स विल बी अ कैरियर ऑफ द हीमोफीलिया जीन XX। मुझे उम्मीद है सब में आ गया होगा आपको। बिल्कुल आसान डायग्राम है, बिल्कुल सिंपल डायग्राम है। हीमोफीलिया के प्रकार, हीमोफीलिया रोग दो प्रकार का होता है, हीमोफीलिया A और हीमोफीलिया B। हीमोफीलिया A में फैक्टर 8 की कमी होती है, हीमोफीलिया B में फैक्टर 9 की कमी होती है। यानी रक्त का थक्का या क्लॉट जमाने के लिए आवश्यक तत्व को फैक्टर कहा जाता है। हीमोफीलिया A और हीमोफीलिया B। हीमोफीलिया A एक ऐसा आनुवंशिक विकार है जो फैक्टर 8 प्रोटीन की कमी के कारण होता है और हीमोफीलिया B फैक्टर 9 की कमी के कारण होता है। लगभग 1/3 मामलों में यह सहज आनुवंशिक उत्परिवर्तन स्पॉन्टेनियस जेनेटिक म्यूटेशन के कारण होता है। रक्त विकार सभी जातीय समूहों को समान रूप से प्रभावित करता है। इसका इलाज क्या है? हीमोफीलिया का इलाज भारत में उपलब्ध है। इसे फैक्टर बोलते हैं। कई बार ये फैक्टर इतने महंगे होती हैं कि लोग इसे खरीद नहीं पाते। हीमोफीलिया फेडरेशन इंडिया, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया
और भारत सरकार में मदद मिल रही है। कई बार ये फैक्टर ब्लीडिंग होने के बाद दिया जाता है, असल में ब्लीडिंग ना होने देना हीमोफीलिया का इलाज है। इस इलाज को प्रोफिलैक्सिस कहते हैं। इसे हफ्ते में 1 या 2 बार दिया जाता है। इससे बच्चों में ब्लीडिंग रोकी जा सकती है। अगर बच्चे को ब्लीडिंग नहीं हो रही है तो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ यानी सेहत ठीक रहती है। इसके लिए जरूरी है कि अगर घर में एक हीमोफीलिया का बच्चा पैदा हुआ है तो अगले बच्चे का जन्म रोका जा सकता है। ये है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया बड़ी खतरनाक बीमारी है, बहुत कम लोगों को इसके बारे में जानकारी होती है। ईश्वर ना करे कभी कोई आपको या आपके घर में किसी कोई बीमारी हो, आपके मित्रों को, लेकिन अगर कभी भी कोई लक्षण दिखाई दे किसी प्रकार का, आपको जानकारी होना चाहिए। अगर आपको जानकारी है, मैं एक छोटी कहानी बताता हूँ जहर की। आपको पता नहीं है कि जहर कैसा होता है टेस्ट में, ठीक है, लेकिन आपको पता है कि जहर खाने से इंसान की मौत होती है, आपको ये नॉलेज है। तो ज़रूरी नहीं कि जहर के बारे में जानकारी तभी आपको लगे जब आप खाएं ना, आप स्टडी के माध्यम से भी जहर के बारे में जानकारी पा सकते हैं। आपको जहर के बारे में जानकारी है कि जहर खाने से इंसान की मौत हो जाती है, लाजमी सी बात है आप ना खुद खाएंगे ना दूसरे पहचान वालों को खाने देंगे। यही है हीमोफीलिया। कोई भी बीमारी ऐसी होती है, ईश्वर ना करे कभी आपको या आपके पहचान के किसी लोगों को, परिवार के लोगों को, मित्रों को, किसी को कोई बीमारी हो, कोई भी बीमारी हो, फिर भी किसी बीमारी के बारे में जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। समय है, कब समय आ जाए, कब इसकी ज़रूरत पड़ जाए मालूम नहीं है। साथ ही साथ एग्जाम में भी यहाँ से सवाल आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, आपको पता होना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द